90 तक हमने कर लिया था। 91 नंबर, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन 1950 में, बी 1948 में, सी 1950 में, एक ऑप्शन दोबारा आया था इसमें, डी 1927 में। तो ओलंपिक सन 1927 में, 92 में। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है? ए ऑप्शन सोनिया लाठर, बी रविंद्र जडेजा, सी अंजुम मोदगिल, और डी हरमीत राजू देसाई। हरमीत राजू देसाई का संबंध अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, टेबल टेनिस से संबंधित है। 93 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में है ये स्थान। ऑप्शन क्या क्या थे? मासिन राम, बी देहरादून, सी डिब्रूगढ़, और डी कोलकाता। मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। 94 नंबर, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन से है? यानी ऑप्शन में दे रखे हैं दो, तो उनमें से बताना है। ए ऑप्शन है गेहूं और बाजरा, बी ऑप्शन चावल और गेहूं, चावल और गेहूं, सी ऑप्शन बाजरा और सोरगम, डी ऑप्शन चना और बाजरा। तो आपको बताना है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल और गेहूं। 95 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हास्य कोष्ठक लाफिंग गैस कहते हैं? ये ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2, बी मीथेन यानी CH4, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, और डी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि हास्य या लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, NO2 को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। डी ऑप्शन 95।
96 नंबर, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? यानी यदि दहेज की मांग करे तो उसे किसके अंतर्गत, कौन सी धारा के अंतर्गत जुर्माना देगा वो? धाराएं हैं कौन कौन सी? धारा 67, बी ऑप्शन, धारा 1, सी ऑप्शन, धारा 4 और डी ऑप्शन, धारा 34। तो यदि दहेज की मांग करे तो धारा 4 के अंतर्गत उसे जुर्माना देना होगा। 97 नंबर, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304, भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है सामूहिक बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बी ऑप्शन दहेज के कारण मौत, दहेज के कारण मौत, सी ऑप्शन बाल शोषण, डी ऑप्शन बच्चों का अवैध व्यापार, बच्चों का अवैध व्यापार। दहेज के कारण यदि मौत हो जाती है तो उसे धारा 304 से संबंधित है। 98 नंबर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध लगभग खालिस्तान हो गया है, यानी कितना गुना होगा? ए ऑप्शन था 3 गुना, बी ऑप्शन आदि, सी ऑप्शन 4 गुना, डी ऑप्शन 2 गुना। तो इसमें देखें 2014-15 इसमें तो था 5.3% और 15-16 में ये हो गया 13.6%, तो लगभग दुगने से तो ज्यादा ही है, यानी 3 गुना हो गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो लगभग 3 गुना हो गया है। 14-15 5.3%, 15-16 में 13.6% हो गया। 99 नंबर, धारा 376 डी ए किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है 16 साल से कम उम्र की लड़की, 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, लड़की से सामूहिक बलात्कार, बी ऑप्शन 10 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, सी ऑप्शन 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, डी ऑप्शन 8 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। तो इसमें 16 साल है। धारा 376 डी ए, कौन सी धारा? 376 डी ए। क्वेश्चन संख्या 100, खालिस्तान साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी। तो 100 नंबर है इसमें। ए ऑप्शन 23, बी 12, सी 18, डी 30। तो सबको पता है 12 ऑप्शन के अनुसार दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101,
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार खालिस्तान वर्ष से कम उम्र की लड़की और खालिस्तान वर्ष से कम उम्र के लड़के को नाबालिग माना जाता है। ऑप्शन थे इसमें, ए ऑप्शन 21-18, बी ऑप्शन 18-21, सी ऑप्शन 18-18 और डी ऑप्शन 21-21। तो पहले लड़की है तो लड़की की आयु बताएंगे, फिर लड़का है तो लड़के की बताएंगे। लड़की की 18 और लड़की की 21। आपने कई बार रोडवेज बसों में सफर किया होगा, देखा होगा कि वहां पर लिखा होता है, रोडवेज बस में जो केबिन होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि 18 री छोरी 21 रो लाट रो जब वहां तो ब्याह की डोरी, ऐसा कुछ लिखा होगा, याद होगा। 102। कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये ऑप्शन है 1994 में, बी ऑप्शन 1995 में, सी ऑप्शन 1996 में और डी ऑप्शन 1997 में। तो देखें, ये पारित तो हुआ था प्रिय विद्यार्थी 1994 में, लेकिन लागू हुआ 1996 में, 2 वर्ष बाद में। इसमें क्या पूछा है? लागू तो 1996। 103। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किए गए हैं? यानी कार्यस्थल पर यदि उनके साथ लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है तो कौन सा कोर्ट उसके लिए शिकायतें जुटा सकता है? पहला ऑप्शन है इसमें महिला कोर्ट। यदि आपको याद है तो आपका कमेंट अब तक आ जाना चाहिए। बी ऑप्शन सिविल कोर्ट, सी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट और डी ऑप्शन स्पेशल कोर्ट। उसमें सिविल कोर्ट जुटाता है यदि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है, तो सिविल कोर्ट जो है वो शिकायतें जुटाएगा। 104। धारा 376 डी बी, पहले आया था डी ए जो कि किससे संबंधित है? 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। अब डी बी आ रहा है, किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। बी ऑप्शन है इसमें 10 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। सी ऑप्शन है 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार और डी ऑप्शन है 8 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। तो आपको पता होना चाहिए कि अब मैंने यहाँ पर लिखा था धारा 376 डी ए, वो तो था 16 साल और डी बी हो जाएगा 12 साल। तो ये डी बी पूछा है, यानी 12 साल से कम उम्र की लड़की से यदि सामूहिक बलात्कार करते हैं कोई भी, तो उसको धारा 376 डीबी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन संख्या 105, 105।
खालिस्तान में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था, यानी कौन से सन में पारित किया गया था? ए ऑप्शन है 2011, बी ऑप्शन है 2012, सी ऑप्शन है 2013 और डी ऑप्शन है 2014। तो प्रिय विद्यार्थियों 2013 में पारित किया गया था यौन उत्पीड़न अधिनियम। 106 राजस्थान का शाही राज्य, यानी राजस्थान का राज्य उसी को शाही राज्य कह रहा है, जिसे हम आज देखते हैं, खालिस्तान चरणों में बना था। क्वेश्चन को घुमा रखा है, बाकी बात वही है, पूछना वही चाह रहा है। तो 106 ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 3। तो सभी को पता होगा कि राजस्थान 7 चरणों में मिलकर के 1 नवंबर 1956 को इसका राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। 107 नंबर की सन। कुंभा श्याम मंदिर कौमा, जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है, और इसी कुंभा श्याम मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है, में खालिस्तान की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था। देखिए इसको ध्यान रखें विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है कि चित्तौड़गढ़ में जो कुंभा श्याम मंदिर है उसमें कोई मीरा की कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन मीरा ने उस मंदिर में रह करके पूजा की थी अपने श्याम की, इसलिए उसको भी मीरा मंदिर, इसलिए उस कुंभा श्याम मंदिर को मीरा मंदिर कहा जाने लगा। और इस कुंभा श्याम मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसमें जो एक छोटी छतरी है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था, तो ए ऑप्शन है मीरा के द्वारा, कि भाई इसमें एक छोटी छतरी है वो किसने बनवाई। दूसरा है रायदास स्वामी रविदास, सी ऑप्शन महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा ने तो इसका निर्माण करवाया था, बाकी छोटी छतरी पूछा है। डी ऑप्शन महाराणा संग्राम सिंह प्रथम। तो देखें जो संत रैदास है उसका नाम रायदास रविदास दे रखा है, तो उसी ने इसका निर्माण करवाया था, बी ऑप्शन। 108 एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? यानी एक ही आंदोलन के नेता थे जो कि 1920 में कहां पर कार्यरत थे, आंदोलनरत थे, यानी कार्य कर रहे थे आंदोलन में राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल, यानी जहां पर आदिवासी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो वहां पर कार्यरत थे। कौन थे वो नेता? 108 में ऑप्शन देखें और बताएं। ए ऑप्शन है विजय सिंह प्रतीक, बी ऑप्शन मोतीलाल तेजावत, सी ऑप्शन प्रकाश चंद्र, चंद्र को ऐसे लिखा जाता है, बोलते इसको चंद्र है, डी ऑप्शन सज्जन सिंह। तो एक ही आंदोलन के नेता जो के प्रिय विद्यार्थी वो थे मोतीलाल तेजावत 1920 में। 109 सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? ए ऑप्शन है 1952 में, बी ऑप्शन है 1925 में, सी ऑप्शन है 1962 में और डी ऑप्शन है 1972 में। तो राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 में पारित हुआ था। 110 नंबर राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था?
ए ऑप्शन जयपुर विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन मारवाड़ विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन राजपूताना विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन मराठा विश्वविद्यालय। दोस्तों राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था और राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम राजपूताना विश्वविद्यालय था। सी ऑप्शन। 111 नंबर, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? ये ऑप्शन है इसमें भीम सिंह, बी ऑप्शन तख्त सिंह, सी ऑप्शन अणुराज, डी ऑप्शन प्रताप सिंह। तो कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? विद्यार्थियों प्रताप सिंह ने करवाया। क्वेश्चन संख्या 112 से अभी महाराणा कुंभा ने खालिस्तान पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये ऑप्शन है नागौर की शासक, बी ऑप्शन है मालवा और गुजरात की सेना, मालवा और गुजरात की सेना, सी ऑप्शन है दिल्ली के सुल्तान, डी ऑप्शन शाकंभरी के शासक। तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण मालवा और गुजरात की सेना को जीतने के उपलक्ष्य में करवाया था, जो कि 1437 में सहारनपुर का युद्ध हुआ था, उसमें इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था मालवा विजय पर महाराणा कुंभा के द्वारा। 113, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ए ऑप्शन है चिंतामणि, बी लालगढ़ का किला, सी करमचंद किला, और डी तारागढ़ का किला। जूनागढ़ किले का पुराना नाम चिंतामणि था, याद रखिए। 114, अरवारी नदी का उद्गम खालिस्तान में है। ये ऑप्शन है सवाई माधोपुर जिले में, बी ऑप्शन थानागाजी के पास सकरा बांध,
सकरा बांध, सी पाली जिले, बी हेमवास बांध, तो अरवारी नदी का उद्गम थानागाजी के पास सकरा बांध से है, जो कि अलवर जिले में बहती है ये, और लगभग 45 किलोमीटर लंबी है। एक 116। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? ए ऑप्शन है मोरल बांध, बी ऑप्शन गोसुंडा बांध, सी ऑप्शन खांडिक बांध, और डी ऑप्शन सरजू सागर बांध। तो सरजू सागर बांध है, उसको हम कोट बांध भी कहते हैं, और इस शाकंभरी के निकट झुंझुनू में है। शाकंभरी के निकट झुंझुनू में पड़ता है, उदयपुर वाटी में। याद रखें, उदयपुर वाटी उदयपुर में नहीं है, कहाँ है? झुंझुनू में।